अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान, MJTV इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर से MJTV एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर आ रहा है। तहलका खेज़ इंकशाफात किए गए हैं उस इंक्वायरी रिपोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 5 अरकान ने हाल ही में मुकम्मल की है। दिल दहला देने वाले इंकशाफात हैं जिसमें ये बताया गया है कि डस्का में फरवरी 2021 को होने वाले इलेक्शंस के दौरान रियासत के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार थी और सरकारी आला हुक्काम ने एक साजिश की और एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत डस्का के 2021 फरवरी के होने वाले इलेक्शंस को चोरी करने का मंसूबा बनाया। इसमें बड़े पैमाने पर पुलिस के अफसरान, सिविल इंतज़ामिया के अफसरान और महकमा तालीम के अफसरान भी शामिल थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब की है जिसमें उन तमाम अफसरान की इनफरादी ज़िम्मेदारियाँ और इनफरादी जराइम से पर्दा उठाया है। इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में मतीउल्लाह जान MJTV आपको कुछ ही देर में ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं और इंकशाफात कर रहे हैं जो कि इंक्वायरी रिपोर्ट में किए गए हैं। आपको याद दिलाते चलें कि डस्का बाद वफ़ात रुकन कौमी असम्बली सैयद इफ्तिखारुल हसन 360 पोलिंग स्टेशनों पर ज़िमनी इंतखाबात 19 फरवरी 2021 को करवाए गए। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ हुई। पोलिंग से पहले खिलाफ ज़ाब्ता तबादले और तैनातियाँ पंजाब हुकूमत उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने की। यह सब कुछ वज़ीर आज़म इमरान खान की साफ चली शफाफ चली हुकूमत के दौरान होता रहा और इस इंक्वायरी रिपोर्ट में जो इंकशाफात किए गए हैं उससे इमरान खान और उनकी PTI के चेहरे से साफ और शफाफ इंतखाबात और ईमानदारी और ऑनेस्टी का जो एक निकाब चढ़ा था, इस इंक्वायरी रिपोर्ट ने इसको खींचकर उतार फेंका है। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया गया है कि पस मंज़र ये है इस इंक्वायरी रिपोर्ट का कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात की अदम तामील होती रही बुज़दार हुकूमत में और इमरान खान की हुकूमत में, और पोलिंग वाले दिन फायरिंग के वाक़यात हुए, पोलिंग में तातल हुआ, निकाब पोश अफराद फायरिंग करते रहे, दंदनाते फिरते रहे और बुज़दार की हुकूमत की सूबाई इंतज़ामिया पंजाब की हुकूमत खामोशी अख्तियार करती रही, बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको फौरी तौर पे फौरी इक़दाम करने का अहकामात जारी करता रहा। दिन को डस्का के इलेक्शन के दौरान 2 अफराद का कत्ल हुआ। रात के सिर्फ 340 पोलिंग स्टेशनों का रिज़ल्ट मौसूल हुआ 360 में से। रिटर्निंग अफसर को डस्का में ये रिज़ल्ट सुबह 6 बजे मौसूल हुआ। 20 प्रोजाइडिंग ऑफिसर लापता हो गए। 20 पोलिंग स्टेशनों के रिज़ल्ट और नताइज भी लापता हो गए थे। पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हंगामी कार्रवाइयों का कोई जवाब नहीं दिया और इलेक्शन कमीशन के तमाम तर राब्तों के बावजूद भी चीफ सेक्रेटरी से अगली सुबह 3 बजे रब्ता हो सका। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब, कमिश्नर गुजरावाला, डिप्टी कमिश्नर भी गायब हो गए। 3 बजे रब्ते के बाद चीफ सेक्रेटरी भी गायब हो गए। पंजाब पुलिस अफसरान और अहलकारों पर प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा करने का संगीन इल्ज़ाम लगा। 20 लापता प्रिजाइडिंग अफसर सुबह 6 बजे के बाद रिटर्निंग अफसर डस्का ऑफिस आना शुरू हो गए और साथ में कहा गया कि धुंध बहुत थी, मगर जब धुंध छटी तो हकीकत सामने आ गई। रिटर्निंग अफसरों और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने 20 प्रिजाइडिंग अफसरों के बारे में के हासिल शुदा बैलेट पेपर में रद्द बदल का शक का इजहार किया। गैर सरकारी नतीजा रोक लिया गया। एक उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन ने डस्का का इंतखाब कलअदम करार दे दिया और पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन का ऐलान कर दिया। अपील पर सुप्रीम कोर्ट भी ECP का फैसला बरकरार रखने पर मजबूर हुई। दोबारा इंतखाब हुआ और मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार जीत गई। इसी इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर इस सारे मामले पर 213 सफ़ात पर एक बाकायदा इंक्वायरी की तफसीलात दर्ज की गई हैं। 213 सफ़ात पर मुश्तमिल इस बाकायदा इंक्वायरी का आगाज़ दर्ज झेल इंक्वायरी कमेटी के अरकान के साथ किया गया। मंजूर अख्तर मलिक एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन जो इस इंक्वायरी कमेटी के सरबराह मुकर्रर हुए,
हारून खान शनवारी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद अब्दुल वदूद खान, डिप्टी डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, साइमा तारिक जंजुआ, डिप्टी डायरेक्टर लॉ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये वो इंक्वायरी थी जो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी से हट के थी, मुख्तलिफ थी। और ये इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 218 के तहत कराई, जिसमें इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि मुल्क में साफ, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन कराए जाएँ। ये इंक्वायरी इलेक्शन एक्ट 2017 के कानून के तहत भी करवाई गई और ये इंक्वायरी सिविल सर्वेंट एफिशिएंसी डिसिप्लिन रूल 2020 के तहत भी करवाई गई। पंजाब एम्प्लॉइज़ एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 का कानून भी इस इंक्वायरी में मददगार साबित हुआ। इंक्वायरी का दौरानिया 1 जून तक 5 जून 2022 बामुकाम लाहौर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में तमाम मुल्ज़मान को तलब किया गया। कुल 60 मुल्ज़मान अफसरान को पेशी के नोटिस जारी किए गए। मुल्ज़मान की 3 कैटेगरीज थी। एक ज़िले पुलिस के अफसरान थे जिनकी तादाद 14 थी। दूसरे ज़िले इंतज़ामिया सिविल इंतज़ामिया के अफसरान थे जिनकी तादाद 2 थी। तीसरा महकमा तालीम हुकूमत पंजाब जिनकी तादाद 42 थी। और चौथी कैटेगरी इलेक्शन कमीशन के 2 अफसरान थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यह इंक्वायरी रिपोर्ट बंद लिफाफे में 213 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट एक दिन पहले ही फराहम की गई। ज़राए के मुताबिक इस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर बहुत ही दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए गए हैं। ख़ास तौर पे इंक्वायरी कमेटी के अरकान इस इंक्वायरी के दौरान जिस खौफनाक माहौल का सामना करने पर मजबूर हुए, उसके भी कुछ इशारे इस इंक्वायरी रिपोर्ट में मिलते हैं। 213 सफ़ात पर मुश्तमिल इस इंक्वायरी रिपोर्ट का सर वर्क यानी प्रीफेस पे इंक्वायरी अफसरान ने ये कहा है, इंक्वायरी कमेटी के सरबराह ने, मंजूर साहब ने यह कहा है कि जमहूरियत इख्तिलाफ राय और सियासी लीडरान और उनकी जमातों के बीच अफकार की जंग में एक मुनज़्ज़म मुकाबले का नाम है। हम में से बहुत 1960 और 1917 के अशरे में स्कूलों में सुनते थे कि मुल्क और कौम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और अगर हमने ज़िम्मेदार रवैये का मुजाहरा न किया तो हम इस मुश्किल वक्त से नहीं गुजर पाएंगे जो हमारे से पहले की सियासी क़यादत का पैदा करता है। हम मुख्तलिफ नारे भी लगाते थे जैसे कि एशिया सुर्ख है वगैरह वगैरह। 1985 में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सईद शफ़क़त का हवाला भी दिया गया और इंक्वायरी कमेटी के सरबराह ने कहा कि वो उनके उस्ताद थे। उन्होंने बताया था कि अगर हम अपने घरों से बाहर यूं ही कूड़ा करकट फेंकते रहे तो एक दिन यह कूड़ा पहाड़ बन के हमारे घरों की दीवारों से ऊंचा हो जाएगा और हमारे सहन तक आ जाएगा और अगर हमने यह साफ़ न किया तो हमारा जीना महाल हो जाएगा। आज 37 साल बाद हम अपनी दीवारों से ऊंचा हुआ वो सियासी कूड़ा डस्का के इलेक्शन की सूरत में देख रहे हैं, जिसको यूं फेंकने में डस्का इलेक्शन में पैसा लगाने वाले, धांधली का मंसूबा बनाने वाले, उनके एजेंट और किराए के लोग और मंसूबे को अमली जामा पहनाने वाले कुव्वतें जो हैं वो मौजूद हैं। और इस इंक्वायरी रिपोर्ट में दिल खून के आंसू रोता है। इसकी जो तफसीलात हैं इस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर इंक्वायरी कमेटी के अरकान ने अपने उन तजर्बात का तफसील से जिक्र किया है। इंक्वायरी कमेटी के अरकान ने कहा कि डस्का इलेक्शन में रियासती मशीनरी रियासत के ख़िलाफ़ जराइम का इर्तिकाब करती रही और ऐसा करने में रियासती वसाइल का इस्तेमाल किया गया जो फंड से, जो सरकार के सेंट्रल डिविजिबल पूल से जारी किए गए, यानी जो इलेक्शन का बजट था वो सरकार का था और उस बजट को इस्तेमाल करते हुए सरकारी मशीनरी ने सरकार के ख़िलाफ़ ही साजिश की। रियासत की अफरादी कुव्वत का इस्तेमाल रियासत के ख़िलाफ़ किया गया, सरकारी हथियारों और आलात का इस्तेमाल किया गया। तो अमली तौर पे डस्का का इलेक्शन रियासत बामुकाबला रियासत का अमली नमूना था। किसी मुअज़्ज़म माशरे में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता, मगर पाकिस्तान में ये एक मामूल की कार्रवाई समझा गया। डस्का के इलेक्शन जाहिर करते हैं कि रियासत पाकिस्तान अशराफिया के कब्ज़े में जा नहीं रही बल्कि जा चुकी है और यह कहना गलत ना होगा कि रियासत पाकिस्तान ताकतवर अशराफिया के कब्ज़े में है। हमारी जमहूरियत पर कब्ज़ा हो चुका है। ये नुमाइंदा जमहूरियत नहीं रही। ताकतवर अशराफिया के एक इशारे पर एक कंप्यूटर वायरस की तरह और एजेंट की मानद अपनी मखसूस कमांड के साथ
कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं और पूरे मुआशरे में ये वायरस फैला दिया जाता है। इस सूरत हाल की सबसे बड़ी और अफसोसनाक मिसाल डस्का में 19 फरवरी 2021 को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात थे। कम दर्जे और मामूली तनख्वाहों पर काम करने वाले इलेक्शन कमीशन के अमले के बेबस एहलकार पोलिंग से पहले, इस दौरान और उसके बाद मुकम्मल तौर पे अशराफिया की गुलामी में आ चुके थे और मुकम्मल गुलामी में ले लिए गए थे। कमीशन के ये वो एहलकार थे जिनकी कच्ची यानी कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियों और उनके कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत में तोसी का इन्हिसार उस ताकतवर अशराफिया की आंख के एक इशारे पर था। इसका हवाला यकीनी तौर पे ये कमेटी बुज़दार हुकूमत और शफाफियत के नाम नहाद अलमबरदार इमरान खान की हुकूमत है। ये गुलामी की एक नई किस्म है जो दरियाफ्त हुई है। अशराफिया की गुलामी में लाए गए ये बेबस इलेक्शन कमीशन के एहलकार कम दर्जे और तनख्वाहों वाले कच्चे मुलाजमीन को अशराफिया की तरफ से बाकायदा काम सौंपे गए जो उन्होंने पूरे किए ताकि अशराफिया की खुशनुदी हासिल की जा सके। हम 21वीं सदी में हैं मगर हमारे माशरे में ग़ुलामी बरकरार और हावी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इससे पहले एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई थी और एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जिसकी आज रिपोर्ट जारी की गई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो पहले बनाई गई थी उसमें सिर्फ बुनियादी हक़ाइक़ का तयन किया गया था, यानी कि असल में हुआ क्या है, मगर जो आज रिपोर्ट जारी की गई है उसमें हर सरकारी मुलाजिम की इनफरादी ज़िम्मेदारी और इनफरादी जराइम से पर्दाचाक किया गया है। जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी, उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का जो कि सिर्फ हक़ाइक़ जानने के लिए थी, उसका खुलासा वो भी आपको बताते चलते हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और इंक्वायरी कमेटी की कार्रवाइयों के दौरान इस कमेटी के ये अल्फाज हैं, उसमें कहा जा रहा है, कमेटी के अरकान ये बता रहे हैं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और इंक्वायरी कमेटी की कार्रवाइयों के दौरान तहकीकात को सबोसार यानी नुकसान पहुँचाने के लिए मुनज़्ज़म कोशिशें की गई। प्रिजाइडिंग अफसरान, सिक्योरिटी एहलकारों और कमेटी पर असरअंदाज होने की अफसरान और ड्राइवरों पर दबाव डाला गया। उन्हें धमकियां दी गई कि वो खामोश रहें वरना संगीन नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। डस्का इलेक्शन के मरकज़ी और बड़े किरदारों ने अपने खिलाफ इंक्वायरी रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से भी रजू किया और फिर लाहौर हाई कोर्ट से इन अफसरान को रिलीफ भी मिला और उनसे लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी लिए गए और अभी तक उन स्टे ऑर्डर्स की वजह से ये इंक्वायरी हतमी तौर पे अपनी सिफारिशात मुरतब नहीं कर सकी। मगर इसके बावजूद भी जो इंकशाफात हैं वो इस इंक्वायरी के अंदर जिस तरीके से दर्ज किए गए हैं वो अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। मुख्तलिफ इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्तलिफ तरीक़ों और गैर महसूस अंदाज से इंक्वायरी कमेटी को पैगामात पहुँचाए गए और ख़बरदार भी किया जाता रहा। पैसा लगाने वालों और मनसूबा साजों ने अपनी लॉबिंग की ताकत भी आजमाई होगी। ऐसे हालात व वाक़यात की रोशनी में यूँ लगता है कि इलेक्शन कमीशन को अपने सहन में शोहदा का एक मज़ार बनाना पड़ेगा जहाँ मेहमानान गिरामी फूलों की चादर चढ़ाने आया करेंगे।